वैराग विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा कर्तम सपुरुषम पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि स्तमं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कमादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित हम लोग मध्य लीला को श्रवण कर रहे हैं, जिस मध्य लीला के तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय को हम लोगों ने कल श्रवण किया, जिसके संबंध में सन्यास के संबंध जिसके अंतर्गत सन्यास के संबंध में हम लोगों ने श्रवण किया। और 2 मिनट दोहरा देता हूँ इस बात को कि जो आत्मज्ञ व्यक्ति अपने विवेक से या फिर किसी के उपदेश को सुनकर संसार को दुख पूर्वक जानकर श्री हरि को अपने हृदय में धारण करके गृह त्याग सारी आसक्ति को त्याग करके जब जाता है, संन्यास ग्रहण करता है, तो उसको कहते हैं फिर नरोत्तम। नरों में जो उत्तम है उसको कहा जाता है नरोत्तम। यहां तक हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे टीका के अनुसार कह रहे हैं कि पुराणों में, उपनिषदों में, जैसे मनु संहिता है, दक्ष संहिता है, इन समस्त शास्त्रों में त्रिदंड संन्यास की विधि का वर्णन हुआ है। कल मेरे को कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि इतना सिद्धांत इतना जटिल थोड़ा सा हो रहा है, हम तो सोच रहे थे कि लीला लीला सुनेंगे और सिद्धांत सुनने से बात थोड़ी सी समझ नहीं आएगी। तो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मेरा भी कुछ एक बात कहनी ये है, जब तक हम उन श्रेष्ठ विचारों को, उन श्रेष्ठ सिद्धांतों को नहीं सुनेंगे, तो फिर कैसे उसमें हमारा प्रवेश होगा, है कि नहीं? एक दिन तो सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सब समय बच्चे थोड़ा बने रहेंगे, बड़ा भी तो बनना पड़ेगा। ये सब सिद्धांत, ये जो टीका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये सब सिद्धांत एक बहुत बड़ा एक आधार, एक फाउंडेशन बनाता है, जिस फाउंडेशन के ऊपर महाप्रभु की लीला, उनके जो क्रियाकलाप हैं, जो उनकी लीला है, वो पूर्ण रूप से समझ आ सकेगी। नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, ये तो सब जानते हैं। मगर क्यों लिया, कैसे लिया, वो संन्यास का अर्थ क्या है, ये सारी जो डिटेल्स हैं, इसको समझने के लिए
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एवं भक्तियों ठाकुर जी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की चैतन्य चेतामृत पर टीकाएं लिखी। उस टीकाओं के अनुसार ही मैं उसको कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। शास्त्रों में त्रिदंड संन्यास की विधि का वर्णन हुआ है, लेकिन कोई कोई कहते हैं कलयुग में संन्यास वर्जित है, प्रोहिबिटेड। कलयुग में संन्यास नहीं लिया जा सकता। तो वो एक श्लोक बताते हैं, जो कि श्लोक है शास्त्रों में। अश्वमेधम गवालभम संन्यास फल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। ये ब्रह्म विवर्त पुराण में एक श्लोक आता है। ब्रह्म विवर्त पुराण में, ध्यान से समझो, थोड़ा सा बिल्कुल अटेंशन दीजिए, हर बात समझ आएगी। मैं बहुत सरल करके समझा रहा हूँ, बहुत सरल करके। कह रहे हैं कि अश्वमेधम, ब्रह्म विवर्त पुराण के वाक्य के अनुसार कहते हैं कलयुग में संन्यास ग्रहण करना वर्जित है। कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है? ठीक आ रही है? ठीक है। कह रहे हैं कलयुग में संन्यास ग्रहण करना वर्जित है, मना है। समस्त वेद इतिहास, जितने वेद हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इतिहास मतलब महाभारत, पुराण, जिनके श्वास से प्रकाशित हुए हैं। किनके श्वास से? हाँ, किनके श्वास से सारे प्रकाशित हुए हैं? किन्होंने इन सब पुराणों की सब रचना की है? किन्होंने की है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की है। उनके भी जो अंशी हैं, वेद व्यास जी के अंशी कौन है? श्री कृष्ण। हाँ, वे सर्व अवतारी स्वयं भगवान गौर सुंदर ने कलयुग में अवतार लेकर चतुर्थ आश्रम संन्यास को ग्रहण करके महाभारत में कहे गए विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत अपने संन्यास कृत नाम को सार्थक किया। समझाता हूं, समझो। विष्णु सहस्त्र नाम, 100 नाम विष्णु जी के, उसमें एक संन्यास नाम भी आता है। अब संन्यास किसने धारण किया? महाप्रभु जी ने। तो महाप्रभु जी ने विष्णु सहस्त्र नाम में जो संन्यास नाम है, उसको सार्थक करने के लिए, उसकी सार्थकता के लिए संन्यास धारण किया। कलयुग में संन्यास वर्जित है, संन्यास नहीं लेना चाहिए। ठीक बात है कि गलत बात है? ठीक है कि गलत है? संन्यास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप लोग कहेंगे क्यों लेना चाहिए, ऐसे ही ठीक है, मौज मस्ती है। तो इसका मतलब अभी जो संन्यास लिए हुए हैं हमारे गुरु वर्ग या संन्यास दे रहे हैं, तो वो फिर गलत हो गया? नहीं। इसलिए बात को अच्छे से समझना। ये है सिद्धांत, इसको अपने हृदय में धारण कर लो और लिख लो तो याद रहेगा। कलयुग में संन्यास वर्जित है, ऐसे कहने का भाव क्या है? कौन सा संन्यास वर्जित है? त्रिदंड संन्यास जो हम लोगों को प्राप्त हुआ अपने गुरुजनों से, 3 दंड का जो संन्यास होता है वो वर्जित नहीं है। कौन सा संन्यास वर्जित है? एक दंड संन्यास वर्जित है। उसका मतलब क्या? शंकराचार्य जी के मत अवलंबी, शंकराचार्य जी के द्वारा जो प्रचार हुआ, उसमें वो क्या कहते हैं? सो हम ब्रह्मस्मि, सो हम अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, मतलब मैं ही वही हूं, मैं ही भगवान हूं। इसलिए ये वाला सन्यास ये वर्जित है कलयुग में। त्रिदंड सन्यास वर्जित नहीं है। श्लोक गलत नहीं है, श्लोक में तो लिखा कि सन्यास वर्जित है, परंतु कौन सा सन्यास वर्जित है, ये बात समझना।
जो मायावादी शंकराचार्य जी को जो पालन करते हैं, वो जो मायावादी हैं, वो वाला सन्यास वर्जित है। लेकिन त्रिदंड सन्यास ये वर्जित नहीं है। इसका प्रमाण क्या? आपको एक घटना बतलाता हूं। इसी बात को वृंदावन के बहुत बड़े पंडित, उन्होंने इस बात को उठाया कि देखो ये गौड़िया मठ वाले ये त्रिदंड सन्यास का इतना प्रचलन, इतना प्रचार करते हैं, सन्यास पे सन्यास देते जा रहे हैं गौड़िया मठ वाले। उन्होंने बात उठाई, तो ये वर्जित है कलयुग में। इसी बात को सुनकर हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी ने एक प्रबंध लिखा, एक ऐसे लिखा, उनकी सारी बात को खंडित करते हुए, प्रूफ करने के लिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया फिर कैसे त्रिदंड सन्यास आज का नहीं है, ये तो त्रेता युग से, द्वापर युग से चलता आ रहा है। गुरु जी ने इसका उदाहरण दिया। अब कैसे उदाहरण दिया, इसको समझो ध्यान से। बोलते हैं जब रावण सीता जी का हरण करने आया था, रावण सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी का हरण करने आया। तो उस समय रावण कौन सा सन्यासी वेश धारण करके आया था? देखो इतना डिटेल है उसमें। रावण कौन सा सन्यास वेश धारण करके आया था? एक दंड सन्यास के त्रिदंड सन्यास? त्रिदंड सन्यास का मतलब क्या? काय मन वाक्य, शरीर से, मन से और वचन को दंड देना। शरीर को, मन को और वचन को, वाक्यों को दंड देना, इसको बोलते हैं त्रिदंड सन्यास। कहने का अर्थ इन तीनों से वचन लेना कि भगवान की सेवा करेंगे, शरीर से भी, मन से भी और वचन से। जिसके संबंध में कल मैंने बताया, शरीर मतलब बॉडी, मन मतलब माइंड और वचन मतलब वर्ड। तो क्या बनता है? बीएमडब्ल्यू। ये बनता है बीएमडब्ल्यू। शरीर, काय मन वाक्य, बीएमडब्ल्यू, बॉडी माइंड वर्ड्स। इसको बोलते हैं त्रिदंड सन्यास। तो रावण जो सीता जी का हरण करने आया था, वो त्रिदंड सन्यास बनकर आया था। प्रमाण है, त्रिदंड सन्यासी बनकर आया था। इसका मतलब रावण क्या अपने मन से ही त्रिदंड सन्यास धारण कर लिया? नहीं, उस समय ये पद्धति भी रही थी, त्रेता में भी। ये आज की बात नहीं है, त्रेता में भी त्रिदंड सन्यास की पद्धति थी। रावण इसका साक्षात उदाहरण है। फिर आ जाओ द्वापर युग में। द्वापर युग में किसने प्रमाण दिखलाया त्रिदंड सन्यास का? हाँ, बड़ी सुंदर लीला है। वो भक्त लोग कह रहे थे ना, हमको लीला सुननी है। ज्यादा सिद्धांत सुनने से सिद्ध से ऊपर चली जाती है बात। जाने दो, एक दिन ऊपर से जा रही है, एक दिन नीचे से भी तो आएगी। सिर से नीचे आएगी और थोड़ी नीचे आएगी, ये कान में जाएगी, कान से फिर हृदय में आ जाएगी। ये भी ऐसा भी तो होगा। तो एक बार तो कभी सुनना पड़ेगा, इसलिए क्यों नहीं अभी से सुन लो, है ना? मेरे को ही थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाएगा, हमने सुना महाराज से। लेकिन इस सारा क्रेडिट किसको जाता है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, जिन्होंने इसका मंथन किया, चिंतन किया और मंथन करके हमारे सामने इतने सुंदर रूप से इसको प्रस्तुत कर दिया। एक एक विचार है, एक एक बात का विचार है, ऐसे नहीं सरल सीधी बस। विचार के अनुसार हर बात समझ आती है। कोई किसी से बात करता है, कोई किसी से बात नहीं करता, विचार है। हर वस्तु में, हर बात में विचार है, बिना विचार के नहीं होता, है ना? अब द्वापर में उदाहरण दिया अर्जुन का। श्री कृष्ण रुक्मणी को हरण करके लाए, कृष्ण के पुत्र ने भी हरण किया, कृष्ण के पौत्र ने भी हरण किया, और भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा जी का भी हरण कराया। गुरु जी इस बात को बतलाते थे।
दुर्योधन चाहता था सुभद्रा से मेरा विवाह हो, और दुर्योधन ने बलराम प्रभु को ये प्रस्ताव दे दिया। लेकिन दुर्योधन का मंतव्य क्या था? दुर्योधन ये चाहता था कि सुभद्रा से विवाह कर लूंगा तो कृष्ण बलराम इन यदुवंशियों से मेरा संबंध जुड़ जाएगा, और इस बात का मैं एडवांटेज ले लूंगा, क्रेडिट ले लूंगा, इस कारण से। तो ये जो उसके पीछे जो इंटेंट था, उसके पीछे जो कारण था, वो सद कारण नहीं था। और दुर्योधन कैसी प्रवृत्ति का? दूसरी प्रवृत्ति का, सद प्रवृत्ति का नहीं। सुभद्रा जी चाहती है मेरा विवाह अर्जुन से हो, क्योंकि अर्जुन सब समय कृष्ण के संग रहने वाले हैं, कृष्ण के परिकर हैं। ये अर्जुन का भाव। कृष्ण अर्जुन के पास आए, अर्जुन सुभद्रा से विवाह करोगे? अर्जुन थोड़े से लज्जा गए। कृष्ण समझ गए, भगवान समझ गए अर्जुन विवाह करना चाहता है। सुभद्रा जी से पूछा, सुभद्रा तुम अर्जुन से विवाह करोगी? सुभद्रा जी भी लज्जा गई, कैसे भैया के सामने बोले, लज्जा गई। कृष्ण समझ गए। अब कृष्ण फिर अर्जुन के पास आए, अर्जुन सुभद्रा तुमसे विवाह करना चाहती है, तुम विवाह करोगे? अर्जुन ने कहा हाँ, निश्चित रूप से। तो श्री कृष्ण कहने लगे तो फिर तुम सन्यासी बन जाओ। अर्जुन कहने लगे प्रभु क्या बात कह रहे हो? अरे अभी कह रहे हो विवाह करना है, अभी बोलते सन्यासी बन जाओ। बोलते भैया अर्जुन है, सुभद्रा से विवाह करने के लिए सन्यास का ढोंग करना पड़ेगा। जब तक सन्यास का ढोंग नहीं होगा सुभद्रा से विवाह नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी बात बोल दी। तो सारा प्लान बता दिया। बोलते देखो, त्रिदंड सन्यासी बनकर द्वारका में आ जाना, और हम सब तुम्हारा दर्शन करने आएंगे, प्रणाम करने आएंगे, दाऊ भैया भी आएंगे। अर्जुन तो सुनकर हिलने लग गया, ना बाबा, दाऊ भैया बलराम जी आएंगे, मैं तो उनके सामने नाटक नहीं कर पाऊंगा, अगर वो पकड़ा गया तो दाऊ भैया ने छोड़ना नहीं, एक मारेंगे। तो कृष्ण कह लगे देखो, सुभद्रा को प्राप्त करना है तो थोड़ा सा तो कुछ नाटक करना पड़ेगा, और तब सुभद्रा का हरण करके तुम चले जाना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अर्जुन मान तो गए, लेकिन मन में एक बात है, अगर दाऊ भैया, अगर बलराम जी सामने आ गए तो बाबा उनके सामने तो मैं नर्वस हो जाऊंगा। लेकिन कृष्ण का वचन भी है मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो अर्जुन भी उस समय द्वारका में त्रिदंड संन्यास वेश धारण करके आ गए, और सारे द्वारका में सूचना पहुंच गई, एक बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, सब दर्शन करने चलो, सब दर्शन करने चलो। सब अर्जुन का दर्शन करने आ रहे हैं, अर्जुन त्रिदंड संन्यास लेकर बैठे। ठीक है। कृष्ण भी आए, दाऊ भाई आए, और जैसे बलराम जी आए अर्जुन तो कांप रहा है, लेकिन जैसे तैसे अपने को संभाला, और फिर सुभद्रा का हरण करके चले। फिर आगे बहुत लंबी चौड़ी लीला है, मैं उतना विस्तार में नहीं जाता, मगर इस बात को स्पर्श कर दिया, इस बात का प्रमाण मिल गया कि द्वापर में भी त्रिदंड संन्यास का प्रचलन था, इसलिए तो अर्जुन त्रिदंडी सन्यासी बनकर आए थे। त्रेता में रावण भी सीता जी का हरण त्रिदंड संन्यास धारण करके, छल कपट से सीता जी को हरण करे, इसलिए त्रिदंड संन्यास का प्रमाण है ये सब। बाकी वेद पुराण उपनिषदों में तो बहुत से प्रमाण मिलेंगे, इनके वचन मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इस श्लोक में जहाँ जो कहा है वो एक दंड संन्यास, जो मायावादी संन्यास, उसके लिए वर्जित किया है ना। इसलिए कहते हैं त्रिदंड संन्यास ही वास्तव में सनातन चतुर्थ आश्रम है। सनातन धर्म में चतुर्थ आश्रम त्रिदंड संन्यास, ये सदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसका कभी भी निषेध नहीं हुआ। त्रिदंड संन्यास किसी किसी समय बाहर से एक दंडकार, एक दंड आकार में भी देखा जाता है। आप देखो सन्यासी के हाथ में वो डंडा होगा, हमारे गुरु जी के हाथ में, प्रभुपाद जी के हाथ में, तो ऐसा लगता है कपड़ा है ना, ऐसा लगता है एक दंड है, लेकिन वो एक नहीं,
उस वस्त्र के, उस कपड़े के अंदर वो 3 दंड होते हैं। 3 दंड होते हैं। 3 दंड को बांध कर फिर ऊपर से कपड़ा उसपे जो लगा देते हैं, तो उस लगता है कैसा, वो 1 दंड लगता है, लेकिन वास्तव में वह 3 दंड होते हैं उसके अंदर। 3 दंड का अर्थ क्या, अभी सुनेंगे। है। तो त्रिदंड समय किसी किसी समय बाहर से एक दंड के आकार सा देखा जाता है। इस श्रेणी के एक दंड सन्यासी महाजन सेव्य सेवक सेवा रूप त्रिदंड का नित्यत्व स्वीकार करके, क्या मतलब, जो त्रिदंड सन्यासी हैं वो अपने आप को दास स्वस्मि कहते हैं। मैं भगवान का दास हूं। और सेव्य और सेवक संबंध है, भगवान मेरे इष्ट हैं, वे मेरे सेव्य हैं, और मैं उनका क्या हूं, सेवक हूं, दास हूं। ये बात समझना, क्या डिफरेंस है, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। क्या अंतर है मायावादी का एक दंड संन्यास और वैष्णव का त्रिदंड संन्यास, ये दो पहलू हैं, समझ रहे हैं? क्या अंतर है? जो मायावादी का एक दंड संन्यास, उनके अंदर ये अभिमान कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसलिए जब क्या करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना, समझ रहे हैं इस बात को। मेरी पत्नी भी ब्रह्म है, मेरा पति भी ब्रह्म है, मेरे माता पिता, मेरे पुत्र सब ब्रह्म है, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। अच्छा भैया, सभी ब्रह्म है, तो शेर, उसके अंदर भी जीवात्मा, शेर भी ब्रह्म है, तो शेर को जाकर गले लगा लो, आजा, आजा शेर, हमारे गले लग जाओ ना। सांप भी तो ब्रह्म है। हाँ जी, सर्व खलिदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब भगवान है। तो इस फिर ऐसा करना, आज रात को जब सोएंगे, सांप को अपने साथ अच्छा सा बढ़िया सा चुन कर लाना, काला सा कोबरा, और उसको अपने साथ अपने बिस्तरे पर सुलाना। क्यों, वो तो ब्रह्म है ना, उसके चरण भी धोना, उसका चरणामृत भी पीना, है ना, और उस ब्रह्म के साथ सोना। सभी ब्रह्म है। तो गुरुजी हमारे एक उदाहरण देते थे, बोलते हैं एक बार मथुरा मठ में ये ऐसे एक आ गया, एक दंड सन्यासी, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, यही तो नाम रटते रहते हैं। गुरुजी ने कहा, मैंने अपने ब्रह्मचारियों को बोला, भैया रसोई बन रही है ना, रसोई घर से, किचन से रसोई, उस समय लकड़ी की रसोई होती थी, एक जलती हुई लकड़ी लेकर आओ, इसके मुंह में डालूंगा, है ना, इसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डालूंगा, क्योंकि तो ब्रह्म है। वो सच में ब्रह्मचारी जलती हुई लकड़ी ले आया, और लेकर गुरुजी ने जैसे पकड़ा तो ये डर गया, बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, भाग गया वहां से। गुरुजी ने कहा भागता क्यों है, रुकना, तू तो ब्रह्म है। अरे भगवान तो अपने मुख से अग्नि को ऐसे पान कर गए थे, तो तुम भी अगर ब्रह्म है, भगवान है, तो तुमको अग्नि से क्या डर है, जा तू भी अग्नि पी जा। सिर्फ बोलते हैं हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, इसलिए ये एक मायावाद है। वहां पर सेव्य और सेवक, इसका भाव विलुप्त हो जाता है, खो जाता है। लेकिन जो त्रिदंड संन्यास धारण करते हैं, उसमें सेव्य और सेवक भाव बना रहता है। समझना इस बात को, ये अंतर है। भगवान मेरे सेव्य हैं, मैं भगवान का सेवक हूं। अच्छा, हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। हनुमान जी कोई कहने लग जाओ, आप राम हो, आप ही ब्रह्म हो, आप राम हो, आप ही ब्रह्म हो, हनुमान जी इसको पसंद करेंगे? नहीं। हनुमान जी अपना परिचय क्या देते हैं, मैं नित्य ही राम का सेवक हूँ, श्री राम का सेवक हूँ, सीता राम का सेवक हूँ, ये इनकी भावना। तो सेव्य और सेवक का भाव वे विलुप्त ना हो, वे लुप्त ना हो, ये सब समय बरकरार रहेगा। इसी को ही सनातन धर्म कहा है, इसी को ही सनातनी कहा है, जहां पर सेव्य और सेवक भाव है। कुछ लोग लिखते हैं अपने नाम के आगे सनातनी, हम लोग सनातनी हैं। हाँ, वैष्णव लोग भी लिखते हैं
उसका मतलब क्या है? भगवान हमारे सेव्य हैं, मैं उनका सेवक हूँ। उनकी चरण धूल प्राप्ति ही मेरे जीवन का क्या है? सबसे चरम लक्ष्य है। यहाँ तक बात समझ आ गई? भगवान के चरण की सेवा प्राप्त करना ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है, लेकिन गौड़िया सिद्धांत इससे भी ऊंचा जाता है। यहाँ तक तो अभी बात न्यूट्रल हुई है, मेरी बात को समझना। इससे पहले मैंने जो कहा, जो मायावाद सिद्धांत है, जहां पर सेव्य और सेवक भाव नहीं है, वो तो नेगेटिव कैटेगरी में आ गया, 0 से नीचे, -1, -2, -3, -4, है ना। और 0 न्यूट्रल क्या हो गया? भगवान के चरणों का सेवक बनूंगा, भगवान के चरणों की सेवा की प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इससे ऊपर भागवत जी का जो विचार, वही गौड़िया विचार, मतलब भागवत जी का विचार। क्योंकि भागवत जी का मतलब क्या? सर वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सारे वेदांत का जो सार है, वह श्रीमद् भागवतम जी है। उन भागवत में किसकी चरण धूल की प्राप्ति की वांछा की गई है? किसकी चरण धूल? प्रहलाद जी कहते हैं, महिष्याम पात रेजोभिषेकम निष्किंचनाम न वृणत्तु यावत। प्रहलाद महाराज जी, जो निष्काम भक्त की कैटेगरी में, श्रेणी में आए। सकाम कौन हुए? ध्रुव महाराज जी, इच्छा लेकर भगवान की भक्ति करने गए, सकाम। लेकिन प्रहलाद जी कैसे? निष्काम, निष्काम भक्त हैं। तो कैसे वो भगवान की वो सेवा और ये सब प्राप्त हो सकता है? बोलते जब तक महिष्यम पाद रेजोभिषेकम निष्किंचनाम न वृणत्तु यावत। जो निष्किंचन भक्त हैं, अकिंचन निष्किंचन, जिनका अकिंचन निष्किंचन का मतलब क्या? जो फटे पुराने चीथरे कपड़े पहन के बैठता है, जो खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, बड़े बड़े बाल उगाकर बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके बैठा है, देखने में लगता है ये निष्किंचन है। नहीं, नहीं, ये निष्किंचन नहीं है। निष्किंचन का मतलब क्या? निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम च उच्यते। जो अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आसपास की सारी सामग्रियों को, वो भले सन्यासी हो कि ग्रस्त हो, सब कृष्ण की सेवा में नियुक्त करता है, वो निष्किंचन है। वो बड़े से बड़ा राजा भी क्यों ना हो। अब जब बात निष्किंचन की आती है, तो सोचते हैं कोई गरीब सा व्यक्ति, बेचारा साधु गरीब सा गली में घूम रहा है, राधे राधे बोल रहा है, कितना निष्किंचन है। राजा निष्किंचन कैसे हो सकता है? ये एक बाहरी विचार है। आंतरिक विचार, भागवत विचार और गौड़िया विचार क्या कहता है? क्या कहता है? गौड़िया विचार ये कहता है, अम्बरीश महाराज जैसा कोई निष्किंचन साधु नहीं हुआ। अम्बरीश महाराज कौन? सारी पृथ्वी के राजा, एक देश के, एक गांव के, एक कस्बे के, एक शहर के नहीं, पूरी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट अम्बरीश महाराज, पूरी पृथ्वी के राजा। तो इतना बड़ा राजा निष्किंचन हो सकता है? यस, जी हाँ, ये निष्किंचन है। क्यों? क्योंकि सवे मना कृष्ण पदार विंदयो वाचम शिव वैकुंठ गुणान वर्णय। जो अपने मन को सब समय भगवान के चरणों में निवेश रखते हैं, अपनी वाणी से भगवान के गुणगान गाते हैं, अपनी नासिका से भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी को ग्रहण लेते हैं, अपने कानों से भगवान की कथा को सुनते हैं, अपने नेत्रों से भगवान का शिव विग्रह का दर्शन करते हैं, चरणों से भगवान के धाम की परिक्रमा करते हैं, मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाते हैं, काम च दास से ना तो अन्य काम काम है। मैं भगवान का दास हूँ, उनकी दासता मुझको प्राप्त हो, उनकी सेवा मुझको प्राप्त हो। इसलिए अपनी सारी इंद्रियों से
भगवान की सेवा करते हैं, इतने बड़े राजा, पूरी पृथ्वी के राजा, इनको कहा जाता है निष्किंचन। और निष्किंचन का उदाहरण क्या हुआ? प्रहलाद महाराज जी, जो राक्षस कुल के राजा बन गए, जो सब समय अपने मन को श्री कृष्ण के चिंतन में ही डुबाए रखते हैं, ये निष्किंचन है। युधिष्ठिर महाराज जी, ये निष्किंचन है। कैसे? युधिष्ठिर जी तो चक्रवर्ती सम्राट हुए, भले ही पहले 12 वर्ष वन वन में डोलना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा, लेकिन जब यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कैसे हुए? चक्रवर्ती सम्राट हो गए। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट आए, बोलते हैं प्रभु आपसे कुछ कहना था। कृष्ण कहने लगे हाँ कहिए बड़े भैया। कृष्ण सब समय युधिष्ठिर महाराज को बड़े भैया कह के संबोधन करते थे, युधिष्ठिर जी को और भीम को, वो बड़े थे। बोलते क्या कहना चाहते हो? युधिष्ठिर जी कहने लगे मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ, मेरा इतना नाम हो, मेरी इतनी प्रतिष्ठा हो, चारों ओर मेरी प्रतिष्ठा हो। कृष्ण हंसे, मुस्कुराए, लेकिन संशय में भी आ गए। मेरा भक्त तो कभी ऐसी वांछा नहीं करता, मेरा भक्त तो कभी ऐसी कामना नहीं करता, मेरा भक्त तो कभी कुछ चाहता ही नहीं है। और ये देखो कैसे युधिष्ठिर, ये क्या मांग रहे हैं? राजमहल सब कुछ तो उसमें आ गया, चक्रवर्ती सम्राट, क्यों ऐसा? है ना? इसलिए कहते हैं कि भक्त के वचन सुनकर भगवान भी कभी विचलित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते भक्तों का भाव स्वभाव। इसलिए कृष्ण आकर कहने लगे युधिष्ठिर, मैं आपकी बात समझा नहीं बड़े भैया, चक्रवर्ती सम्राट क्यों? ये तो भजन के अनुकूल होगा कि नहीं होगा? युधिष्ठिर जी कहने लगे प्रभु क्या कहूं, एक समाज में एक मनगढ़ंत बात है, और वो ये है कि जो आपकी भक्ति करता है वो भिखारी हो जाता है, भिक्षु हो जाता है, उसका सब छीन लिया जाता है, वो दर दर की ठोकरे खाता है। भव एह वहंगा भिक्षु चर्जम चरंती, गोपियों ने भ्रमर गीत में कह दिया। यद अनुचरित लीला कर नुपुष विपुर, एक बार श्री कृष्ण की कथा जिसके कान में चली जाए एक बार, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? बोलते पक्षियों की भांति, भिक्षु चर्जम चरंती, जैसे पक्षियों का अपना कोई स्थान नहीं, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते, कभी इधर खाते कभी उधर खाते, ऐसी उसकी दशा हो जाती है एक बार यदि कृष्ण कथा किसी के कान में चली गई। अभी हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा ना? हो रहा है कि हमको कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, इधर जाना उधर जाना, ऐसा है नहीं। हमारा तो एकदम परमानेंट सिचुएशन है, घर भी है, खाने को भी है, सब कुछ है। इसका मतलब अभी कृष्ण कथा कान में गई नहीं। अरे नहीं नहीं, 9:30 से 10:30 रोज कृष्ण कथा सुनते हैं हम, सुनते हैं, अभी कानों में गई नहीं है। जिस दिन सच में कान के माध्यम से हृदय में आ जाएगी तो वैराग्य हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। अभी तो सफाई हो रही है, कान की भी, हृदय की भी, मन की भी, क्लीनिंग प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, काम चल रहा है। तो क्या करें फिर, सुनना छोड़ दें? नहीं भैया, जाना नहीं, मेरा ऑडियंस है, जाना नहीं। बड़ी मुश्किल से ऑडियंस मिला, रिस्पेक्टेबल, आदरणीय, जाना नहीं। क्यों प्रार्थना कर रहा हूं? आप लोगों को देखकर कथा कहने का सुयोग मिला है, वो सुयोग मेरे हाथ से जाना न पाए, इसलिए कोई मेरे प्रति रुष्ट नहीं होना, कोई मेरे प्रति नाराज नहीं होना। यदि रुष्ट नाराज हो जाओगे तो मेरी क्या गति होगी? इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ
कोई मेरे प्रति रुष्ट, कोई नाराजगी, कोई अपराध नहीं लेना, मेरे को क्षमा करना, है ना? इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने बात कही, मैं इसलिए चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ, ये दिखलाने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण का भजन करने से सब भिक्षु भिखारी बन जाते हैं, सम्राट भी बनते हैं। कहीं लोग आपके भक्ति को गलत ना समझ लें। तब प्रभु हंसे, बोलते ओ ये कारण है युधिष्ठिर, अच्छा। इनको कहा निष्किंचन। जैसे बड़े बड़े राजा हुए, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सब निष्किंचन। निष्किंचन का मतलब ही क्या? जो 24 घंटा में 24 घंटा, या फिर जिनके जीवन का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो भगवान और उनकी सेवा है, अपना कुछ नहीं है। महिष्याम पाद रेजो भी निष्किंचनाम नवरेंतु यावत। ये है महद व्यक्ति, ये है महाजन। वही बात फिर वही बात फिर भागवत जी में रघुगण जी के उदाहरण में भी कही गई। रघुगण रघुगण एत तपस्या न याति निर्वाण गृह। हाँ, मई महत पाद रजोभिषेकम। बोलते हैं जब तक महद व्यक्ति मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति की चरण धूल से यदि कोई अभिषिक्त नहीं होता, स्नान नहीं करता, तब तक उसको ये प्राप्त नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर कहीं पर भी भगवान के चरण धूल की बात नहीं कही गई है। किसकी बात कही गई है? भगवान के भक्तों की चरण धूल की बात। प्रहलाद जी ने भी वही कहा, रघुगण जी ने भी, अर्थात जड़ भरत जी ने भी यही कहा रघुगण को। पाद रजोभिषेकम। पाद रज मतलब चरणों की रज से अभिषिक्त, स्नान कर लेना, उस धूल का स्नान कर लेना, तभी संभव है। और यही चरण धूल किसकी? भक्तों की। भगवान का यहाँ पर नाम नहीं आया है। क्यों? अरे स्वयं भगवान कह रहे हैं, भाई अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत रेणुआंग्र भी। औरों की तो बात ही क्या, भगवान कहते हैं मैं स्वयं अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूँ, उनकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करना चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं ये बात, कृष्ण कह रहे हैं ये बात। अनुव्रजाम में हम नित्यम, मैं सदैव नित्य ही अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूँ, उनकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करना चाहता हूँ। देखो चरण धूल का कैसा महत्व, कितना महत्व है यहाँ। चरण धूल और भक्ति प्राप्त करने का शॉर्टकट भी यही बताया, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधे मेरे बल। कोई बोले मुझको बल कहाँ से प्राप्त होगा, मैं साधन करना चाहता हूँ, बोलते हैं भक्त पद धूली। भगवान के नहीं, भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों की चरण धूली, भगवान के भक्तों का चरणामृत और भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट। भक्तों की बात कही है। प्रहलाद जी ने भी वही बात कही, जड़ भरत जी ने वही बात कही, और यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं इस बात को अपने वक्ष स्थल पर हाथ रखकर ये कहते हैं अनुव्रजाम। इसमें भैया संकोच की बात क्या है? सीधी सीधी बात कहने में क्या बुराई है? मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अनुव्रजाम में हम नित्यम, मैं सदैव अपने निष्किंचन भक्तों के पीछे दौड़ता हूँ, उनकी चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। और है, भक्ति प्राप्त करने का बल के लिए भी ये कह दिया कि भक्तों के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों का क्या? अवशेष, उच्चिष्ट। ये तीन साधेंद्र बल, इससे से बल प्राप्त होगा, जिससे साधन हो पाएगा। क्योंकि भक्त संजातया भक्तया, भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है।
इसका मतलब वहां पर सेव्य और सेवक भाव है। और उदाहरण सुनेंगे चरण धूल का। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण चरण धूल का तो उद्धव जी ने प्रदान किया। बड़ी सुंदर उद्धव जी की कथा। फिर कभी सुनेंगे, प्रसंग अनुसार सुनेंगे कभी। अभी वो प्रसंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात कही जा रही है, उद्धव जी ने क्या प्रार्थना की? आसम ओहो चरण रेणु जुषाम एम शाम वृंदावने किल्मपि गुल्म लतोषधि नाम या दुस्तज्य क्या आर्य पथम च हित्वा भेजित मुकुंद पदवीम श्रुतिमि विभ्रज्ञाम। उद्धव जी कह रहे हैं क्या? मैं एक चरण धूल की प्रार्थना करता हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता। हाँ। यदि कोई कहे उद्धव जी आपको मैं वृक्ष बना देता हूं, गोपियों के हस्त कमल हाथों का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा, कभी तो फल तोड़ेंगे, कभी मंजरियां तोड़ेंगी, कभी पुष्प तो उठाएंगी उस वृक्ष से। क्यों? कृष्ण के गले में माला धारण कराने के लिए। उद्धव जी ने कहा ना ना ना, वो हाथों का स्पर्श प्राप्त होगा, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राधा जी की महिमा को देखकर, उनके इस प्रेम की महिमा को देखकर, जो प्रेम कैसा है, प्रेम का अर्थ ही क्या? रूप गोस्वामी जी ने कहा सदा ध्वंस रहितम, कारण उत्पन्न होने पर भी जो प्रेम कभी ध्वंस नहीं होता, वो है वास्तव में प्रेम। उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रेम ध्वंस होने का, टूटने का कारण उत्पन्न हो चुका, वो कारण उत्पन्न होने पर भी वो प्रेम नहीं टूटा, इसको कहते हैं प्रेम। है। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ, प्रेम टूट गया जी। पहले आपसे प्रेम था, अब प्रेम गया भाड़ में। अब तो क्या, आपसे तो बात करने का भी मन नहीं करता, आपका तो मुंह देखने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं, वो प्रेम नहीं। सदा ध्वंस रहितम। उद्धव जी कह रहे हैं राधा जी हमको वो वृक्ष नहीं बनना। मेरी स्थिति क्या है? आपके उस अपरंपार, उस श्रेष्ठ प्रेम को देखकर मेरा मन तो बस चरण धूल मिल जाए। क्यों? या दुस्तज्यम आर्य पथम च हित्वा, आपने उस श्रेष्ठ आर्य पद को भी सामाजिक, सामाजिक जो मर्यादाएं हैं और गृह श्रृंखला, घर की जो मर्यादा, उसको भी त्याग दिया। किसके लिए? कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। है। कितने आपको लांछनें लगाई गई, कलंकनी। किसी को सुनना पसंद होगा ये? किसी को बोला जाए कलंकनी, कैसा लगेगा? राधा जी कहती ये शब्द मैंने अपना आभूषण बना लिया। अगर कोई मुझको कलंकनी भी कहता है, उस कहने के पीछे कारण कौन है? कृष्ण है, बस। तो ये मेरा आभूषण हो गया, ये मेरा श्रृंगार है, क्योंकि इसका कारण कौन है? कृष्ण है ना? व्यभिचारी दुष्टा। ये ऐसे ऐसे शब्द भागवत जी में बोले हैं। व्यभिचारी दुष्टा, दुष्ट व्यभिचारी। किसी को ये सुनना पसंद होगा? नहीं। लेकिन यही वचन, यही वाक्य भौतिक संसार में जहाँ इसकी घृणित माना जाता है, वहीं ब्रज गोपियों के लिए ये श्रेष्ठ वचन हो गया, उनकी महिमा का गान करने वाला हो गया। अपने आभरण, अपने आभूषण के रूप में इनको धारण किया। इसलिए उद्धव जी ने चरण धूल की प्रार्थना की है, चरणों की धूल। इसलिए ये इतने सारे जो उदाहरण हैं, ये किस बात की पुष्टि करते हैं?
भगवान के भक्तों के परिकर के चरण धूल में स्नापित हुए बिना, स्नान किए बिना कोई भी साधन का बल प्राप्त नहीं कर सकता। साधन भी नहीं कर पाएगा, भक्ति तो बड़ी दूर पे। और जहां पर सिद्धि की बात है वो हो ही नहीं सकती। कब तक नहीं हो सकती? महिष्याम पाद रेजोभिषेकम, जब तक उस चरण धूल में कोई अभिषिक्त नहीं होगा। ये इसका अर्थ बताया है ना। और भी ऐसे उदाहरण है। चरणों की प्रार्थना, चरणों की प्रार्थना, चरणों की भी नहीं, चरणों की धूल की प्रार्थना की गई है ना। ऐसे बहुत से उदाहरण। चलो, सेव्य सेवक, सेव्य सेवक और सेवा रूप त्रिदंड का नित्य स्वीकार करके एक दंड संन्यास को सभी प्रकार से अवैध जानकर ग्रहण करने के अयोग्य मानते हैं। कलयुग में एक दंड संन्यास का महत्व नहीं, वो वर्जित है, लेकिन त्रिदंड संन्यास का तो बहुत महत्व है। वो त्रिदंड का अर्थ और क्या बताया? बोलते हैं सेव्य, सेवक और सेवा, तीनों एक साथ रहेगी ना। सेव्य समझते हैं हमारे इष्ट, वो हमारे सेव्य हैं, मतलब हमको उनकी सेवा करनी। हम कौन है? उनके सेवक। तो सेव्य और सेवक के बीच में क्या कनेक्शन है? किस वस्तु का कनेक्शन है? सेवा। तो कितनी चीजें हो गई? तीन वस्तु हो गई, इसलिए त्रिदंड संन्यास है। फिर आगे बतला रहे हैं, ये सारे विचार परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बतला रहे। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया। अच्छा, महाप्रभु जी का संन्यास नवदीप के निकट एक स्थान कटवा में हुआ। कौन सा स्थान? कटवा। और किन से हुआ? केशव भारती। ये केशव भारती जी कौन थे? ये भी फिर वो शंकराचार्य जी के अनुयायी, उनके अनुगत में वही सन्यासी, एक दंड सन्यासी। तो महाप्रभु जी ने फिर एक दंड सन्यास क्यों धारण किया? इसलिए देखो क्या कह रहे हैं। एक दंडी सन्यासी श्रीमद केशव भारती से सन्यास ग्रहण करने के समय ग्रहण के समय पहले श्री केशव भारती के कान में सन्यास मंत्र प्रदान करके उनको सन्यास प्रदान किया और परमात्म निष्ठा में परिनिष्ठ किया था। महाप्रभु जी केशव भारती जी के निकट आए। देखो कैसी सुंदर बात है। महाप्रभु जी केशव भारती जी के निकट आए, बोलते हैं आप मुझको यही वाला मंत्र दोगे ना? पहले ही कान में उनके मंत्र पढ़ दिया। तो केशव भारती जी ने कहा हाँ यही मंत्र है, अब सुनो। तो पहले किसने दिया? पहले महाप्रभु जी ने उनके कान में मंत्र दे दिया, तो इसलिए सन्यास किसने किसको दिया? ऊपर से लग रहा है महाप्रभु जी ने केशव भारती जी से सन्यास, मतलब वो मंत्र श्रवण किया है। ऊपर से ऐसा लगता है महाप्रभु जी ने केशव भारती जी से सन्यास मंत्र श्रवण किया है, परंतु वास्तव में महाप्रभु जी ने पहले ही उनके कान में सन्यास मंत्र पढ़ दिया। तो क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले केशव भारती के कान में सन्यास मंत्र प्रदान करके उनको सन्यास प्रदान किया और फिर उनसे सन्यास मंत्र को ग्रहण किया। सर्व शिक्षा गुरु गौरचंद्र वेदे भले, केशव भारती स्थाने तहा कहे छले। प्रभु कहे स्वप्ने मोर कौन महाजन, करने सन्यास मंत्र करिले कथन। भुजो देखी ताहा तुम्ही है किवा नहे, एत बलि प्रभु तार करने मंत्र कहे। छोले प्रभु, छोले प्रभु कृपा करे तार शिष्य कैला, भारत रि चित्ते महाविस्मय जन्मैला। प्रभु आज्ञा तवे केशव भारती,
सही मंत्र प्रभु कहिला महामती। बड़ा सुंदर वर्णन आया। अर्थात समस्त वेद श्री गौर चंद्र को, सारे वेद महाप्रभु जी को शिक्षा गुरु कहते हैं। महाप्रभु जी शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने केशव भारती के उन्होंने केशव भारती से छल से कहा। केशव भारती के निकट आ गए। कौन से महीने में महाप्रभु ने संन्यास लिया? बताया था 3 दिन पहले। फाल्गुन मास, जेठ मास, अश्विन, भाद्र, कार्तिक मास, अग्रहायण मास, माघ मास। सबको याद हो गया। माघ मास में संन्यास लिया। ठीक है, सब लिख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मत लिखो। माघ मास में संन्यास लिया। बहुत ठंडा होता है माघ मास। गंगा जी में छलांग लगाकर निर्दया घाट से नवदीप में महाप्रभु जी गंगा जी को पार करके कटुआ पहुंच गए। और केशव भारती छल से संन्यास लेना है। अच्छा, मेरा अभी वो क्वेश्चन मार्क, वो प्रश्न भी है, संन्यास क्यों लिया, वो जरा याद रखना। 2-4 दिन में परीक्षा होगी। है। तो सबके मैं उत्तर सुनूंगा उसमें। देखते हैं कितने लोग उसमें उत्तीर्ण होते हैं, कितने पास होते हैं। देखते हैं। वैसे तो मुझको पता है सब बड़े विद्वान हैं, फिर भी चलो थोड़ा सा पता लग जाएगा। महाप्रभु जी ने केशव भारती से छल से कहा, स्वप्न में किसी महाजन ने मेरे कान में यह संन्यास मंत्र दिया है, देखो आप इसे समझ पाते हो अथवा नहीं। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? केशव भारती जी, कल रात को स्वप्न में किसी ने मेरे कान में ये मंत्र पढ़ा है, बताओ तो ये मंत्र ठीक है ना? संन्यास मंत्र बोल दिया। देखो आप समझ पाते हो अथवा नहीं, बोल दिया संन्यास मंत्र। ये कहकर महाप्रभु ने उनके कान में मंत्र कहा। छल से महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें अपना शिष्य बना दिया। लेने जा रहे हैं उनसे संन्यास, लेकिन वो क्योंकि एक दंड सन्यासी हैं, और महाप्रभु तो एक दंड संन्यास कैसे लेंगे, इसलिए छल से पहले महाप्रभु ने उनको अपना शिष्य बना दिया, उनको संन्यास दे दिया। छल से महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यह मंत्र सुनकर श्री भारती के हृदय में बड़ा विस्मय हुआ। आहा, हृदय एकदम प्रसन्न हो गया। महाप्रभु से मंत्र मिल रहा है, कोई साधारण नहीं है। स्वयं ईश्वर संन्यास मंत्र दे रहे हैं। हाँ, महा केशव भारती जी का हृदय विस्मय हुआ, और महाप्रभु की आज्ञा से तब केशव भारती ने वही मंत्र उनको प्रदान किया। हाँ हाँ, ये मंत्र ठीक है, ये मंत्र पढ़ लो, ये देखो ये मंत्र मैंने बोल दिया, अब आपका हो गया संन्यास। ऊपर से लग रहा है केशव भारती जी संन्यास दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? महाप्रभु जी ने उनको पहले से ही मंत्र देकर सन्यासी बना दिया। बात समझ आ गई सबको? ऐसे ही सुनते सुनते हम सीखेंगे, है ना? सुनते सुनते सीखेंगे। एक दंड संन्यास का मतलब क्या है, त्रिदंड संन्यास का मतलब क्या है, दोनों की भावना में क्या अंतर है, क्या मायावाद है, क्या वैष्णव सिद्धांत है, ये सब विचार को नहीं सुनेंगे ना, तो कोई भी हमको छल करके ले जाएगा। बस उस दिशा में चले जाएंगे। हाँ, सब ठीक ही तो कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ी ना है, सब तो ठीक बोलते हैं, सब अध्यात्म की बात बोलते हैं। अरे सब ठीक नहीं है, जो ठीक है वही ठीक है, सब ठीक नहीं है, है ना? इस प्रकार स्वयं भगवान गौर सुंदर ने, महाप्रभु जी ने शंकर संन्यास को अस्वीकार करके श्रीमद् भागवत जी में लिखे हुए त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने की ही दृष्टांत स्थापित किया। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने स्वयं अपने आचरण से क्या खंडित किया? शंकराचार्य जी का, शंकर संप्रदाय का जो संन्यास, एक दंड जो संन्यास, क्यों खंडित किया? क्योंकि इसमें सेव्य और सेवक भावना नहीं है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, आप ही ब्रह्म है। अरे मैं भी ब्रह्म, आप ब्रह्म, तो कथा किसको सुनाए? एक ब्रह्म दूसरे एक ब्रह्म को कथा सुना रहे।
नहीं, सेव्य सेवक भाव है। ये है वैष्णव सन्यास। इस प्रकार स्वयं महाप्रभु जी ने शंकर सन्यास को अस्वीकार करके जो भागवत जी में त्रिदंड सन्यास ग्रहण की बात कही है, दृष्टांत दिया है, उन्होंने वही प्रचारित किया स्वयं अपने आचरण से। और ऊपर कहे गए जो वो श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अश्वमेध गवालंबम, है ना, सन्यास निषेध करने वाले पुराण वाक्य के तात्पर्य को प्रकाशित करते हुए शास्त्र सन्यास विधि की परम सार्थकता स्थापित की है। कलयुग में सन्यास वर्जित है, लेकिन कौन सा सन्यास प्रोहिबिटेड, वर्जित है? एक दंड सन्यास। ये बात है। सन्यास ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने भागवत जी में एक त्रिदंडी भिक्षु गीत का कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर गमन किया। महाप्रभु जी सन्यास ग्रहण करने के बाद भागवत जी का एक श्लोक बार बार उच्चारण करते, जिस श्लोक का मर्म क्या है, जिस श्लोक का अर्थ मुकुंद सेवा अंगरी, मेरे सन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है, उस श्लोक में ये बात लिखी है। भागवत जी के श्लोक हम आएंगे उस पर, हम आएंगे, उसको भी समझेंगे, उसका भी अर्थ समझेंगे। लेकिन बार बार महाप्रभु जी उस श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं, क्यों? सबको प्रचार करने के लिए, बतलाने के लिए कि सन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बार बार वो श्लोक बोलते हुए महाप्रभु जी वृंदावन की ओर गमन करने लगे, वृंदावन की ओर जाने लगे। इसके द्वारा महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करने के तात्पर्य त्रिदंड ग्रहण करके वृंदावन धाम जाने की विधि को प्रकाशित किया। मनु संहिता में लिखा है, मनु संहिता क्या, स्वयंभू मनु ने अपने वंशज को ठीक ठीक रूप में तत्व सिद्धांत समझाने के लिए जो लिखा उसको मनु संहिता कहा। हम लोगों को कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य का अर्थ मतलब क्या, हम स्वयंभू मनु की संतान हैं, हम उनके वंशज हैं। इसलिए क्या नियम कानून है, इसलिए उन्होंने मनु संहिता लिखी। उस मनु संहिता में देखो ये प्रमाण है, उस मनु संहिता में एक बात कही, कहते हैं वाग दंडो अथो मनोदंड काय दंड तथैव च यस्य स्ते निहिता बुद्धो त्रिदंडातीत सा उच्चयते। अर्थ क्या, जिसकी बुद्धि में ये तीन वाणी पर नियंत्रण, कौन सी तीन वाणी नियंत्रण, बोलते वागदंड वचन, मन पर नियंत्रण मनोदंड, देह पर नियंत्रण काय दंड, दृढ़ता से स्थित हैं, उसे ही त्रिदंडी कहा जाता है। काय, मन और वाक्य, जो मैं कल से बतला रहा हूं, इसको दंड देने के लिए कि हे मेरे शरीर तू भगवान की सेवा कर, हे मेरा मन तू भगवान का चिंतन कर, हे मेरी वाणी, हे मेरे वचन तुम भगवान के ही गुणगान गाओ। जितनी मात्रा में कोई इन तीन पर शासन करता है, दंड करता है, वो उतनी मात्रा में ही सन्यासी है। गृहस्थ भी सन्यासी है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी काय मन वाक्य पर दंड होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी, और सन्यास आश्रम में तो है ही। काय मन वाक्य दंड को त्रिदंड कहा गया, इसलिए वाग दंड, मनोदंड और काय दंड, ये त्रिदंड विचार को अस्वीकार करने से जीव, हम जो जीव है, प्राणी हैं, वे जीवा मन काय को अपने नियंत्रण में रखने के स्थान पर उनके अधीन रहते। हमारा इस पर कंट्रोल नहीं रहता, शरीर पर, मन पर और वचन पर, इसलिए हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, इंद्रियों के अधीन। ऐसी अनियंत्रित इंद्रियां व्यक्ति को व्यभिचार में प्रवृत्त होने के लिए बाध्य करेगी और वह केवल माया के चंगुल में ही फंसा रहेगा। ऐसे करने से हम और माया के चंगुल में फंसते चले जाएंगे
एक वचन से कुछ कहा, दूसरे वचन से कुछ कहा, मन में कुछ कहा, बाहर से कुछ कहा। इसका मतलब है, इंद्रिया पर नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हम्म, ऐसे जीव महाप्रभु जी के द्वारा दिए हुए श्री कृष्ण के वीर्य का कैसे अनुभव करेगा? क्योंकि वीर्य में ही श्री कृष्ण का भजन अनुकूलता को प्राप्त होता है। थोड़ा कठिन हो रहा है। सबके घर में छोटे छोटे मंदिर होंगे ना? अपने घरों में सबने मंदिर बनाया होगा, राधा कृष्ण रखे होंगे, सबके घरों में होता है। तो वहां पर राधा कृष्ण क्या है? मिलन को प्राप्त है। समझ रहे हैं? वह मिलन है। लेकिन वृंदावन का भाव क्या है? किसी मंदिर में जाते हैं हम, या आपके घरों में भी, फिर उस बात को दोहराता हूँ। घर में एक ऑल्टर है, मंदिर का स्थान है, राधा कृष्ण जी, और राधा कृष्ण वहां पर कैसे हैं? मिलन को प्राप्त है। लेकिन वृंदावन में क्या है? मिलन को प्राप्त नहीं है। वह मिलन के लिए तड़पते हैं। वहां पर विप्रलंब भाव है, विरह भाव है, प्रवास है, दूर प्रवास है। इतना सहज मिलन हो ही नहीं पाता। जहां पर मिलन का सुयोग आता है वहीं पर बिच्छू होने लग जाता है। जैसे अभी कार्तिक महीने में हम लोग गए, एक वन है जिसको बोलते हैं कोकिला वन, जहां पर श्री कृष्ण कोकिल, कोकिल समझते हैं? कोयल, इंग्लिश में कहते हैं कुकू बर्ड। उस कोयल के शब्द में सारी रात कुहू 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 करते जा रहे हैं। किस लिए? राधा जी से मिलना है। राधा जी जावट में है, अपनी सास जटिला को कह रही है, और जटिला भी सुन रही है, कुछ बना रही, गोबर का के कंडे बना रही है। कहती है, ओहो, ये कोयल तो दिन में बोलती है, संध्या में सूर्यास्त के बाद तो कोयल बोलती नहीं, लेकिन ये कोयल की आवाज तो बड़ी मधुर लग रही है। हाँ हाँ, ऐसा कोयल आज तक नहीं सुनी। और राधा जी ललिता विशाखा सब जानती है, कोयल कौन और कोई नहीं, ये कृष्ण है, बुला रहे हैं। तो जैसे ही राधा जी ललिता विशाखा जी बाहर आई, जटिला की अनुमति के बिना, परमिशन के बिना तो जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। इसलिए कहने लगी, माता, हे माते, क्या हम इस कोयल का दर्शन करने, इसको देखने जाएं? बस उसी समय क्या जटिला के मुख से निकलेगा, वहीं से मिलन और वहीं से विरह, वहीं से आरंभ हो गया। क्या अभी निकलेगा, अभी मुंह में क्या आएगा? यदि जटिला कह दे हाँ, जाओ जाओ, तब तो एक आनंद का विषय है। लेकिन उसी समय अगर जटिला कह दे नहीं, तो फिर क्या होगा? वीर्य सताएगा। राधा जी समस्त गोपियों के साथ जटिला से अनुमति लेने आ रही है, क्या हम इस कोकिल को देखने जाएं? जटिला ने देखते कह दिया, रात्रि का समय है, अंधकार हो गया है, कुल युवतियों को, है, कुल स्त्रियों को अंधकार में बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए निषेध, नहीं जाना। बस, कहाँ मिलन का प्रसंग आरंभ हो रहा था, मिलन होने ही वाला था, अब वही मिलन अब क्या हो गया? बिच्छु हो गया, विरह हो गया। तो वृंदावन का तो ऐसा भाव राधा कृष्ण को मिलना ही नहीं देता। अब इस पर तो बहुत कुछ कहना है, ये बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती, लेकिन समय जरूर समाप्त हो गया। वृंदावन का भाव यही है कि यार राधा कृष्ण को मिलने ही नहीं देना, क्योंकि जहां मिलन हो गया वहां पर प्रेम फीका हो जाता है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं पूर्णमासी योग माया जी? उस प्रेम को और बढ़ा रही है, और बढ़ा रही है। वो प्रेम और जब तब बढ़ता है जहां पर उत्कंठा होती है, और वो उत्कंठा मिलन में नहीं, वो उत्कंठा विरह में होती है ना? तो ठाकुर जी धन्य है हमारे घरों में, हाँ, मंदिरों में, हमारे ऑल्टर पे, हाँ मिलन को प्राप्त है। लेकिन वही ठाकुर जी राधा कृष्ण ब्रज में, वृंदावन में, हाँ विरह को प्राप्त है। तो
उस वीरे में ही मिलन का भी आस्वादन है। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।